हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबोल्ट, इंडियाज टॉप ऑनलाइन मेंटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीएससी। सो हमने यहाँ पर प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम की लॉन्च किया है 2025 फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइमर्स हैं या फिर जो प्रीलिम्स दे चुके हैं पास्ट में बट निकाल नहीं पा रहे, बार बार उस एग्जाम की स्टेज को फेल कर रहे हैं। ये मेंटरशिप प्रोग्राम इन स्टूडेंट्स को केटर करेगा। मेरे पास में भी ऐसे बच्चे रहे हैं जो प्रीलिम्स निकाल नहीं पा रहे थे, एक डर और बैठ गया था उनके अंदर, और जब ये मेंटरशिप ली उसके बाद एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ ही, साथ ही साथ उनके जो प्रीलिम्स के मार्क्स थे वो कट ऑफ के भी 15 टू 20 मार्क्स अबव थे, तो वो फॉरेस्ट के कट ऑफ भी निकाले हैं उन्होंने। ठीक है, तो मेरे को वैसे ही बच्चे चाहिए क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, फोकस्ड है, कंसंट्रेशन है, बस एक राइट गाइडेंस की जरूरत है, एक पाथ की जरूरत है, वो मैं आपको मेंटरशिप के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो अगर आपका सपना है कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वो जुनून है, तो ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम को लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस सेशन में है क्या। देखो, 1-to-1 सेशन रहेगा। प्रीलिम्स की बात करते हैं, जो प्रीलिम्स की स्टेज है ना, प्रीलिम्स, उसमें नॉलेज के बेसिस पे आप 30 टू 35 क्वेश्चन ही कर पाते हो एट मैक्स। मेरा पर्पस ये रहेगा कि इस स्कोर को, इस नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, इसको बढ़ा के 55 टू 60 तक कैसे ले आ जाए, यहीं पर मैं फोकस रखूंगा। इसके लिए एक राइट माइंडसेट की जरूरत है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द राइट माइंडसेट। तो इस सेशन में हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें रहेंगी। देखो, राइट माइंडसेट के लिए एक हार्ड वर्क और एक राइट डायरेक्शन रहेगी, तो आप प्रीलिम्स पक्का निकालेंगे। अब इस सेशन में थीम्स बताई जाएंगी 2025 के लिए। देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको ना वर्टिकली कवरेज करना है, मतलब डेप्थ तक जाना है, और ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ जिनमें आपको हॉरिजॉन्टल कवरेज रखना है, मतलब पेरिफेरल नॉलेज होनी चाहिए, चल जाएगा। इन टॉपिक्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, ये मेरा पर्पस रहेगा इस सेशन में बताने का। आपके मेंटरशिप सेशन में विद टाइम मैं आपको ये सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। साथ में पीवाईक्यू को एनालाइज कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हम पीवाईक्यू के एनालिसिस सिविल सर्विसेज, सीडीएस, कैपएफ और एनडीए, बेसिकली यूपीएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं अदर, हम सबको एनालाइज करेंगे। इससे क्या होगा, दो चीजें, एक तो ट्रेंड को पकड़ना अपकमिंग एग्जाम के लिए, सेकंड थीम्स को आइडेंटिफाई करना कि कहां पर यूपीएससी या एग्जामिनर का फोकस है, कहां से वो बार बार सवाल पूछता है। मैं आपको सेशन में लाइव करके दिखाऊंगा कि किस माइंडसेट से आपको सवाल को अप्रोच करके, टैकल करके राइट आंसर तक पहुंचना है। देखो, एग्जामिनर की जॉब ज्यादा टफ है, उसको 4 ऑप्शन में से 3 गलत बनाने हैं और एक सही। आपके सामने आंसर ही है, सामने ही होगा प्रीलिम्स में, आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना है। और ट्रेंड एनालिसिस या फिर कैसे पकड़ना है उसके बारे में बात करें तो 2024 में फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, दे आस्क्ड 3 कॉलम्स इन मैच द फॉलोइंग। अगर आपको एक कॉलम के अंदर भी जो एक पार्ट नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो किस तरह का माइंडसेट रहे इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। अदर एग्जांपल 2024 का ही ले लीजिए कि उन्होंने असर्शन रीजनिंग में 3 स्टेटमेंट्स पूछी, एक स्टेटमेंट दी और फिर 2 स्टेटमेंट्स दी कि कौन सा इनमें से रीजन है, कौन सा नहीं है, पर दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये आप देखोगे तो एग्जाम जो है वो ट्रिकी होता जा रहा है। और साथ में लेंदी भी, दे आर आस्किंग 7 स्टेटमेंट्स और फिर ऑप्शंस बनाते हैं कि आंसर क्या है, 1 2 5 7 3 4 6 ऐसे करके। तो आप एक घबरा जाता है बच्चा जब इस एग्जाम हॉल में बैठता है। तो इस माइंडसेट को पहले से ही इम्बाइब करके रखना आपके अंदर, मेरा ये पर्पस रहेगा इस मेंटरशिप के थ्रू, बिकॉज ताकि आप वहां पर एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और एक अनसर्टेन क्वेश्चंस को भी आप टैकल करें अच्छे लेवल पे। देन हाउ टू रीड फ्रॉम स्टैटिक सोर्सेस। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कुछ कुछ थीम्स ऐसी होंगी जहां पर ज्यादा फोकस रहेगा, कुछ कुछ जहां पर आप कम फोकस रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में स्टैटिक सोर्सेस क्या हैं, एनसीईआरटीज या बेसिक बुक्स सबको पता है, बट उसके अंदर जाके कि कहां से कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको मेंटरशिप के अंदर बताऊंगा। एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल दे देता हूं। ज्योग्राफी में अगर आप मिनरल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th का, तो उस पर आपका फोकस होना चाहिए कि जो ओर्स है उनके नाम क्या है मिनरल्स के। इन 2023 दे आस्क्ड अबाउट द र्यूटाइल और इल्मेनाइट, ये किसके सोर्सेज हैं। सेकंड, ट्रेंड्स पकड़ना कि रिजर्व्स कहां पर ज्यादा है, किस कंट्रीज के ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस तरह अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के कहां आपका फोकस होना चाहिए उसको पकड़ना, उन सोर्सेज को जब पढ़ते हो, ये मेरा पर्पस रहेगा मेंटरशिप में बताने का। उसके बाद full proof CSAT strategy. I cleared 2023 and 2024 both the prelims with enough marks to clear the cutoff of forest as well.
तो इसमें 2023 का जो सीसैट था वो बहुत टफ था, बहुत बच्चे फेल कर गए थे। आई मैनेज टू क्लियर दैट। तो मैं अपने सेशन में सीसैट की ये भी बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ एग्जाम में किस माइंडसेट से उसको टैकल करना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां आप ऑप्शन से जा सकते हो, कुछ में आपको किस तरह की, आपको घबराते हुए बिना काम माइंड से सॉल्व कैसे करना है, बोथ इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स। इन तीनों को मैं आपको सीसैट वाले सेशन में बताऊंगा, ताकि ये डर हट ही जाए। अब प्रीलिम्स का सीसैट का डर तो बिल्कुल ही हटा दूंगा मैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट। सी देयर वाज अ टाइम, आई थिंक अराउंड 2020-21 तक, जब वो करंट अफेयर्स के साथ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पूछ रहा था सिविल सर्विसेज में। फॉर एग्जाम्पल की 2-3 साल पुरानी न्यूज पर चली आ रही है वो पूछ देगा। और लेकिन अब ओवर द इयर्स आप देखोगे 2023 एंड 24 में वो थोड़ा स्टैटिक और फैक्चुअल वाले भी ज्यादा पूछने लग गया है। एग्जाम्पल 2023 में दे आस्क्ड अबाउट स्पोर्ट्स, इन 2024 दे आस्क्ड अबाउट डिफेंस एक्सरसाइजेस कि वो कहाँ हुई हैं। और डिफेंस के इतने क्वेश्चंस थे कि वो थोड़े फैक्चुअल ज्यादा थे, लग रहा था सीडीएस का पेपर है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ना कि उसका डर निकले, आप साथ में फैक्चुअल और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को भी कवर करें, और साथ ही साथ उनका लिंकेज रहे आपका आपके स्टैटिक के साथ। तो ये इन सेशन में बताया जाएगा। देन मॉक्स, मॉक्स ये एक बहुत डिबेट है कि मॉक्स देने चाहिए कि नहीं। पीवाईक्यूज करो, कुछ लोग पीवाईक्यूज करके निकालते हैं, कुछ मॉक्स भी देते हैं और निकालते हैं। तो इस डिबेट को सॉल्व करना, मैं आपको बताऊंगा मॉक्स देने हैं कि नहीं, अगर देने भी हैं तो किन सब्जेक्ट्स के देने हैं, किस इंस्टीट्यूट्स के देने हैं, कहां से देने हैं, और सबसे बड़ी बात उसको एनालाइज कैसे करना है मॉक देने के बाद। अब मॉक्स के स्कोर से डिमोटिवेट ना हो या ओवर कॉन्फिडेंट ना आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर, ज्यादा मार्क्स आ गए या कम मार्क्स से डिमोटिवेट हो जाओ। इन सबको हटा के आपका फोकस कैसे रहना चाहिए कि आपको पर्पस होगा मॉक्स का कि एनालाइज कैसे करें, वो आपको सेशन में बताया जाएगा। साथ ही साथ एट लास्ट नॉन एकेडमिक, सी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात नहीं करते। प्रीलिम्स एक बहुत लंबी जर्नी है, पूरा साल होता है। अगर आप तीनों स्टेज देखेंगे पूरा साल चलता है इस पूरे एग्जाम की साइकिल। तो यहाँ पर आपको एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, डाउट करोगे आप बहुत बार। इन सबसे हट के आप कैसे डिसिप्लिन और फोकस रखें, अपने डेली टारगेट्स को पूरा करें, और किस तरह आप एक मतलब कंसिस्टेंसी रखें, ये मेरा पर्पस रहेगा। तो ये नॉन एकेडमिक के बारे में बात नहीं करते, ये भी आपको सेशन में बताया जाएगा। आगे बात करते हैं हम, एजेंडा क्या है इस पीपीटी का। पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, फिर मैक्सिमम पीपल क्यों फियर करते हैं प्रीलिम्स को, फिर इनसाइट्स देंगे प्रीलिम्स की, न्यू पैटर्न्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, मॉक्स की, और मेंटरशिप आपको क्यों लेनी है। यहाँ पर बता देता हूं मैं। देखो, प्रीलिम्स का एक टाइम था जब लोग इंटेलिजेंट गेसिंग से निकाल देते थे, और एक टाइम ऐसा था जब नॉलेज के बेसिस पे निकालते थे। अब जो है ना, प्रीलिम्स इस तरह आ रहा है कि वो थोड़ा यहाँ लाई कर रहा है, बोथ इंटेलिजेंट गेसिंग एंड नॉलेज इज यूटिलाइज इन द एग्जाम टू टैकल द क्वेश्चंस, बट टिल्ट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉलेज। तो कहाँ से पढ़ना है, किन स्टैटिक सोर्स से पढ़ना है, आपका टाइम बचे, वो आपको बता दिया जाएगा सेशंस के द्वारा। ठीक है, आगे। तो दिस इज अबाउट मी। मैं इन सब्जेक्ट्स में मेरी प्रोफिशिएंसी है, इंक्लूडिंग सी सेट एंड ज्योग्राफी। मेरा आप सेशन ले सकते हैं 5 to 6 PM, ऑल डे में अवेलेबल रहूंगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, 149 रुपीज, 30 मिनट्स का सेशन रहेगा। आई क्लियर द फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल। आई हैव रिटन बोथ 2023 एंड 2024 प्रीलिम्स। आई हैव आल्सो बी मेंटर्ड एस्पिरेंट्स एट कलाम IAS। ये मेरा प्रीलिम्स का ट्रैक रिकॉर्ड है 2023 का एंड 2024 का। आगे चलते हैं, अब सेशन को बुक कैसे करना है। आप वेबसाइट पे जाइए, साइन अप कीजिए अपनी ईमेल आईडी से। ठीक है, यू साइन अप विद योर ईमेल आईडी, देन आप वहां पर फिल्टर लगा के मेंटर को फाइंड कीजिए जिससे आपको सेशन लेना है। वहां पर आपको मेरी प्रोफाइल भी दिख जाएगी। वहां पर आप टाइमिंग ले लीजिए, किस टाइम में आप चाहते हैं सेशन हो, आपको कौन से स्लॉट्स अवेलेबल रहे, उस पर आपको कौन सा चाहिए आप सेलेक्ट कीजिए, और उस टाइम पर आप ज्वाइन करिए सेशन को। ऑल्सो मैं फर्स्ट फ्यू सेशंस को रहेंगे मेरे, वो मैं 50% ऑफ दूंगा, तो फीस वैसी नॉमिनल है और भी सस्ता पड़ेगा। और प्रीलिम्स का एग्जाम अब 100 डेज से भी कम रह गया है, तो आई थिंक ये राइट टाइम रहेगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस और एक रोड मैप डेवलप करके दे दिया जाए। अब बात करते हैं डिकोडिंग द प्रीलिम्स का फेलियर, कि उसका फियर क्यों रहता है प्रीलिम्स का, और फेलियर तो है ही। पहला तो फेलियर रेट, 2 से 3% क्वालिफाई करते हैं मेंस को। अराउंड 1 लाख 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 से 6 लाख बच्चे इसके अंदर बैठते हैं, पर क्लियर 10 से 12 हजार करते हैं जो मेंस के लिए बैठ रहे होते हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो आप देखोगे ना, तो सक्सेस रेट बहुत ही कम है, 2 से 3%। तो ये डर बैठ जाता है कि यार इसमें ही फेल हो जाते हैं, डर रहता है। सेकेंड सेशन में आपको क्या रहेगा, एग्जाम के ट्रेंड्स को पकड़ना।
एग्जामिनर के माइंडसेट में घुसना, कहां वो गलत कर रहा है, कहां वो वर्ड्स दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है वैसे वर्ड्स, ट्रेंड्स को एनालाइज करना, ये इन सेशंस के अंदर बताया जाएगा। ठीक है, आगे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना कि कैसे कैसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है वो, और 2025 जो अपकमिंग एग्जाम है वहां कैसे कैसे और पूछ सकता है, ये मैं सेशन के अंदर आपको बता दूंगा। साथ में फोकस अब शिफ्ट कैसे हो गया यूपीएससी का ओवर द इयर्स, जैसे मैंने आपको बताया था पहले कंटेम्प्रेरी अफेयर्स थे, अब कंटेम्प्रेरी प्लस फैक्चुअल करंट अफेयर्स भी पूछ रहा है। तो ये जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये उस टाइम सेशन में बता दिया जाएगा कि हाँ, ताकि आपका टाइम बचे, आपकी एफिशिएंसी हाई रहे। ठीक है, देखो प्रीलिम्स का स्ट्रगल रहता है कि व्हाई मोस्ट एस्पिरेंट्स फेल टू क्लियर दिस स्टेज। आपने देखा होगा कि बच्चे 3-3 4-4 साल से निकाल नहीं पा रहे, और निकालते हैं तो कट ऑफ के जस्ट पास रहते हैं और अगले साल फिर फेल कर जाते हैं। तो मेरा पर्पस ये रहेगा कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कट ऑफ के इतने ऊपर रहें, एक तो उनका डर निकले और वो फॉरेस्ट तक की कट ऑफ निकालें, यहाँ मेरा पर्पस यही रहेगा। तो मेरा ये, आप देखोगे कि आप पूछते हो जब इनसे कि यार आप क्या अलग कर रहे हो जो बार बार निकाल रहे हैं, तो कहेंगे हम स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बेसिक सोर्स पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हैं, वो तो आप लोग भी कर रहे हो ना, फिर भी आपका नहीं निकल रहा, उनका क्यों निकल रहा है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। वो डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, मेरा पर्पस यही रहेगा इन सेशन से बताने का। देन मास्टरिंग पीवाईक्यू एंड न्यू पैटर्न्स, इसके बारे में बात करते हैं। देखो पीवाईक्यूज को स्मार्टली एनालाइज करना, देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस जो ट्रिक्स के थ्रू या कुछ नॉलेज के थ्रू बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इससे एक फील गुड फैक्टर आता है कि आपने एनालाइज कर लिया, बट ये राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। सेशंस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है, इंक्लूडिंग सीडीएस, कैपएफ, एनडीए, ताकि आप अगले साल के लिए तैयार रहें, जो 2025 में आने वाला है, ये जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए तैयार रहें। उसके लिए स्मार्टली कैसे एनालाइज करें पीवाईक्यूज को, ये मेरा पर्पस रहेगा। देन डेवलप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एंश्योर नो सरप्राइज इन द एग्जाम हॉल। अगर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल पूछ दिया गया, कुछ एकदम से अनसर्टेन सवाल आ गए, तो एक कॉन्फिडेंस कैसे कैरी करें, और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रहे आपकी प्रिपरेशन में कि आपके जो सोर्सेज हैं वो एकदम सटीक बताऊं मैं चैप्टर वाइज तक, कि इन सोर्सेज से यहां से इन चैप्टर्स को ऐसे पढ़ना है, ताकि आपका टाइम बचे। आपका टाइम बचे तो एक स्ट्रक्चर्ड स्मार्ट स्टडी अप्रोच रहेगी। देन नॉलेज, बेसिकली जो स्टैटिक सोर्स है वो कहाँ से रहेगा आपका, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में ना आपको हर सब्जेक्ट को एक बार आपने पढ़ लिया ना डिलीजेंटली, राइट सोर्सेज से राइट टॉपिक्स पे फोकस करके, तो ना ये डर हट ही जाएगा, आप प्रीलिम्स हर बार निकालने वाले हो। तो मैं सेशन में यही बताऊंगा कि आप कहाँ से कैसे पढ़े। ठीक है, और साथ में टू मास्टर द एलिमिनेशन टेक्निक्स, लॉजिकल गेसिंग या इंटेलिजेंट गेसिंग। बेसिकली प्रीलिम्स में ऐसे सवाल भी होंगे जो आपके पेरिफेरल नॉलेज मांगते हैं, और एक इंटेलिजेंट गेसिंग, वो इंटेलिजेंट गेसिंग पीवाईक्यू उसको एनालाइज करके ही आएगी, उसको एनालाइज स्मार्टली करके, सिर्फ एनालाइज नहीं, स्मार्ट एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज। ओके, उसके बाद इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे वो लोग चाहिए जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, फोकस है, डेडिकेटेड है, एक जो सपना देखा है आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, उसके लिए वो जुनून है। बस एक गाइडेंस की जरूरत है, एक लाइट की जरूरत है कि वो पाथ को एनलाइटन करते हुए जाएं, कि हाँ मेरे को यहाँ यहाँ से ऐसे पढ़ना है, और बस उस पर फोकस रहे। मेरे को वही बच्चे चाहिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक 1-to-1 सेशन रहेंगे आपके। उसके बाद मैंने इसमें पास में भी मेरे मेंटरशिप प्रोवाइड करी है, जिनका डर निकाला है और प्रीलिम्स कट ऑफ से 15 से 20 नंबर ऊपर जाके उन्होंने क्लियर किया है। कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, टाइम एफिशिएंट टेक्निक्स रहेंगी कि बैलेंस कर पाओ प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को। अब कट ऑफ को मत क्लियर करो, सिर्फ आप कट ऑफ से 15 to 20 मार्क्स अब क्लियर करो, ये मेरा पर्पस रहेगा। ताकि होता क्या है, जब प्रीलिम्स का एग्जाम देते हो और रिजल्ट के बीच में टाइम गैप होता है, उसमें अगर आप इतने मार्क्स से क्लियर करोगे ना, तो आपका डर ही हट जाएगा कि आप उस टाइम को यूटिलाइज करोगे मेंस प्रिपरेशन में, वरना आप डर में रहोगे कि कट ऑफ के आसपास है, होगा कि नहीं होगा, आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। और 2025 का एग्जाम जल्दी है, इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम गैप कम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका वो टाइम बच जाए, आप जल्दी से तैयारी स्टार्ट करें मेंस की। उसके लिए आपको प्रीलिम्स में कट ऑफ के काफी ऊपर मार्क्स रखने हैं, वो मेरा पर्पस है कि आप यहां तक से क्लियर ना करें, कट ऑफ को 15 to 20 मार्क्स अबव क्लियर करें कट ऑफ के। सरप्राइज होगा कि 1-to-1 मेंटरशिप रहेगी, हमने अपने ऐप लॉन्च करी है, बोथ गूगल प्ले पे और ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वी हैव वेरीफाइड एंड 5000 प्लस एक्सपीरियंस मेंटर्स, जिन्होंने इस एग्जाम को निकाला है, जिनका एक्सपीरियंस रहा है, जो लेटेस्ट इस एग्जाम की साइकिल में थे और निकाल के आए हैं। तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स को जानते हैं, वो सारे मेंटर्स आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गुड लक। आप यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एज वेल एज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, एडुबोल्ट आईएएस। ओके, ऑल द बेस्ट।